4 नंबर का सवाल भी थोड़ा आपका जो है, जैसे आपका 3 नंबर का सवाल थोड़ा लंबा गया था ना, 4 नंबर का भी सवाल कुछ उसी टाइप से जाएगा, लेकिन समय लो, समझ जाओ, क्लियर है कि नहीं। चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, सुनेगा सभी ध्यान से। 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो कितना चक्कर लगाती है। सवाल है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी कार का पहिया जो रहता है वो चौखुट रहता है, गोल रहता है। क्या रहता है? व्यास का मतलब उसी दिन समझाए थे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वही वृत्त की क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जो भी मतलब गोले की बात करी जाए वृत्त की, ठीक है। तो ये जो आपका व्यास है, सवाल को पहले बेसिकली समझो, ठीक है। व्यास यानी कि अपना डी जो दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है कि मीटर दे रखा है? सेंटीमीटर। मीटर रहेगा तो कितना बड़ा पहिया होगा? 80 मीटर, 1 मीटर इतना 80 मीटर होगा, कितना बड़ा पहिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें दे रखा है किसमें? सेंटीमीटर में। दूरी हमें किसमें दे रखा है? किलोमीटर में। तो पहले तो दूरी जो हमें किलोमीटर में दे रखा है उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना चक्कर लगा रहा है कि नहीं? क्योंकि चक्कर वो सेंटीमीटर पे लगा रहा है, दूरी अपने पास कितना दे रखा है? किलोमीटर पे दे रखा है। तो ये बेसिक सी बातें हैं। अब आपको यहाँ समझना ये है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर पे कितना मीटर होता है तो आप कहेंगे 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोमीटर पे कितना सेंटीमीटर होता है तो आप कहेंगे 1 लाख सेंटीमीटर। कितना? 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। पहली बात तो ये कि हम जो किलोमीटर पे दे रखा है उसको 1 लाख से गुना करके, जैसे अगर 5 किलोमीटर है तो 5 लाख गुना करना है। उसी तरह आपका 66 किलोमीटर है तो 66 लाख, 66 लाख सेंटीमीटर आपका क्या दे रखा है? 1 घंटा पे, मतलब वो चक्का क्या करता है? दूरी तय करता है। अब हमें ये करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वो चक्का पहले जो है, वो चक्का 1 मिनट पे जो है, 1 मिनट पे नहीं, 1 चक्कर में कितना दूरी तय करता है? क्या जी? 1 चक्कर में कितना दूरी तय करता है उसको क्या करेंगे? इनसे भाग करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि 1 सेकंड पे कितना दूरी तय करता है। फिर सेकंड को मिनट पे कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं। तो सवाल थोड़ा है पेचीदा, लेकिन कोई नहीं, इसको समझेंगे, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है लिखेंगे हल दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? तो कार के प्रत्येक पहिए का पहिए, ठीक है, ठीक है, पहिए का व्यास यानी कि डी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 80 मीटर बोला, सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसे हम त्रिज्या इससे पहले निकाल लेते हैं। क्या? त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए क्या करते हैं? त्रिज्या के लिए क्या करते हैं? अरे व्यास दे रखा है, त्रिज्या के लिए क्या करते हैं? व्यास बट्टे 2, 80 बट्टे 2, कट चल के कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें मतलब पहिए का क्या पता चल गया? त्रिज्या। अब पहिए के त्रिज्या से हम विद्युत की मतलब पहिए का क्या निकाल सकते हैं? परिधि निकाल सकते हैं। अब जरा सोचिए, ये देखिए, आप जरा सोचिए कि ये अपने पास कार का पहिया है। ये क्या है? कार का पहिया। लेकिन ये पैसा, लेकिन समझिए ये पहिया है। तो यहाँ से इस पहिए को मैं अगर चलाना शुरू करूँ, यहाँ से, यहाँ मैं टिक लगा दिया हूँ, ठीक है, पैसे में क्या लगा दिया हूँ? ठीक। तो यहाँ से मैं इसको अगर नचाऊं यहाँ ऐसे करके, तो ये नाचते हुए कुछ जहाँ पे टिक जो नीचे चल जाएगा, मान लो कि यहाँ तक ये दूरी तय किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनका जितना साइज होगा उसी हिसाब से वो अपना एक चक्कर में क्या करेगा? दूरी तय करेगा। ये बात तो समझ में आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कितना दूरी कर रहा है, एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। इसलिए सीधा बात हो गया, आप पहिया का क्या निकाल लीजिए? परिधि निकाल लीजिए चारों तरफ, है कि नहीं, कि कितना उसकी मतलब
लंबाई है, ये निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कार के पहिए का व्यास परिधि निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कार के पहिए का परिधि, ठीक है, परिधि। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। तो 2π का वैल्यू 22/7, आर अपने पास क्या है 40। तो यहाँ से कटने वाला तो है नहीं, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। 44 को 4 से गुना करेगा, 4 × 16, 4 × 16 1 17, 1 0 है, इतना देना पड़ेगा बट्टे 7। ये क्या हो गया, तो सेंटीमीटर। कार के पहिए का व्यास, कार के प्रत्येक लगा दीजिए, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी प्रत्येक पहिए का व्यास बोलिए या एक चक्कर में तय की गई दूरी बोलिए। इसको ऐसे लिखिए, कार के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, कार के द्वारा नहीं, कार के पहिए द्वारा। ऐसे सिंपल खाली लिखिए ना, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। तो कितना दूरी, तो 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी एक चक्कर में तय करता है। वो 1 घंटा में टोटल कितना दूरी तय करता है, कहा गया जी, नहीं। तो यहाँ दे रखा है, लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में, लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में कार द्वारा, मतलब 1 घंटा में तय की दूरी, खाली लिखिए ना, 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी। तो 66 क्या है, किलोमीटर, है कि नहीं। प्रति यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पहले ही लिख दिया है 1 घंटा में, प्रति मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 66 गुना कितना कर दूंगा, 1 लाख, कितना कर दूंगा, 1 लाख। सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो ये हो जाएगा 66 लाख, ठीक है ना रे, 66 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर में तय की गई, अरे यहाँ गलत लिख दिया ना, 1 घंटा होगा ना, एक घंटा में तय की गई दूरी, तो कितना हो जाएगा, 66 लाख सेंटीमीटर। 1 घंटा में तय किया। अब यहाँ 1 घंटा में तय किया गया, लेकिन हमें पूछ रहा है कि 10 मिनट में, क्या पूछ रहा है, 10 मिनट। हमने निकाला किसमें है, 1 घंटा में तय की गई दूरी इतना, तो 1 घंटा में कितना मिनट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटा के बदले 60 मिनट लिख सकता हूँ क्या, 1 घंटा के बदले मैं लिख सकता हूँ ना 60 मिनट में तय की गई दूरी। तो 1 घंटा बोलिए या 60 मिनट, बात वही। तो जब मुझे ये पता चल जाए, सवाल को बारीकी से समझना, मैं पूरा आराम से समझा रहा हूँ, पूरा तोड़ के समझा रहा हूँ, इसमें अगर नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत है। अब हमें पता चल गया कि 60 मिनट पे जो है इतना दूरी क्या किया है, तय किया है। अब 60 मिनट से हम 1 मिनट का पता कर पाएंगे कि चूंकि मतलब इसलिए 1 मिनट पे कार द्वारा तय की गई दूरी, तो इधर 60 को उधर भेज दीजिए, गुना में तो भाग में जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका 66 1 2 3 4 5 0 है, बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 60, 1 0 1 0, 11 छक्के 66, 2 4 0 1 2 3 4 0, ठीक है, ये पूरा कट गया, ठीक। तो अपने पास कट छक्के आया कितना, 1 2 3 4, 1,10,000 क्या, तो सेंटीमीटर। मतलब 1 मिनट पे जो है कितना दूरी तय करता है, 1 मिनट पे 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट पे। अब 1 मिनट में पता चल गया कि इतना दूरी तय करता है, तो हमें 10 मिनट में पता करना है, ठीक। तो इसलिए लिखूंगा, इसलिए 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो फिर इसमें 1 0 बढ़ा दीजिए, सीधी सी बात। तो 11 में 4 0 था, 1 2 3 4 5 0 कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करता है 10 मिनट में। यहाँ तक बात समझ गया। लेकिन हमसे मांग क्या रहा है जी, अब 10 मिनट में कितना चक्कर लगाता है कि नहीं। तो अब सीधा से मतलब समझिए, हमें ये पता चल गया कि 10 मिनट पे इतना दूरी तय करता है। अब हमने ये चीजें पता कर लिया कि 10 मिनट में इतना दूरी तय करता है, तो अब हमें ये पता करना होगा कि चक्का जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो हमने पहले ही निकाल लिया है कि पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई इतना है ना। तो अब चक्कर मतलब इतना दूरी तय करता है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे।
भाग करने के बाद जितना आएगा उतना चक्कर लगा कितना दूरी तय किया गया होगा। बात समझे? चलिए, तो 10 मिनट पे जो है सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो सीधी सी बात, 10 मिनट में जितना दूरी तय किया गया और 1 मिनट पे मतलब सॉरी 1 चक्कर में जितना दूरी तय करता है उसको क्या कर देंगे, इससे भाग कर देंगे। तो ये हम निकाल लिए हैं। अब हमें सीधा ये करना है कि इसलिए क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है जी, यहाँ से मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, इसलिए 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा, 10 मिनट में पहिए द्वारा क्या लिखेंगे, 10 मिनट पे पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, लगाया गया। सवाल थोड़ा डीप, मतलब इतना समझो कि थोड़ा भारी भरकम तो है, लेकिन इतना डीप से अगर समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन बैंक पे जाकर के देखिएगा, सवाल आपका अलग अलग ढंग से इसमें पूछा हुआ है। समझे? क्वेश्चन बैंक आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है ना, तो मुझे लगता है कि बिहार बोर्ड के लिए इससे बेटर क्वेश्चन बैंक कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि आप एक चैप्टर प्रैक्टिस करिए, उस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसका सवाल जो है जाकर के क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए कि इस चैप्टर से सवाल कौन कौन सा बना है। अगर सारा सवाल आप बना लेते तो फिर तो बाजी वही में मार जाइएगा। तो अपने पास कितना है जी, 11 पर 1 2 3 4 5 जीरो, भाग करेंगे किससे, तो एक चक्कर में जितना दूरी तय किया यानी कि 1760 बट्टे कितना 700, इसको जब गुना में लेके जाओगे तो 1 2 3 4 5 जीरो गुना 7 ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है क्या, जैसे इस 7 इसको काट पाएगा रे, 7 दूना 14, 3 बचा, 3 पे नहीं कटेगा, ये इससे कट सकता है। कट छट करके आपका 43 कुछ आता है, मुझे याद है इसका आंसर। 0 0 कट गया ना, अब इसको काटिए 11 से कट जाएगा सर, क्या जी, 11 एकम 11, 6 बचा, 6 में 6 उतरा 66, 11 छक्के। अब यहाँ काट दीजिए 11 एकम 4 जीरो है तो 2 4 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो, 16 बच गया। 16 फिर इसको काटेगा, भाग करके देखो यहाँ से 16 भागा 1 2 3 4 जीरो है कि नहीं, तो कितना होगा 16 कितना होता है, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, तो बचा कितना 4, फिर 0 उतरा, 16 दूना 32, 8 बचा, 0 उतरा तो 16 पंचे आ गया ना। तो कितना ये डायरेक्ट काट दो इसको, इसे काट करके कितना आ रहा है 625, किससे गुना करो 7 बचे 7 गुना 14 3 7 छक्के 42, मैंने कहा ना कि 43 कुछ आ रहा है। इतना चक्कर जो है वो लगाएगा क्या 10 मिनट में। अब यही अगर सवाल बोल दे 10 मिनट की जगह 15 मिनट पे कार के पहिए द्वारा मतलब लगाया गया चक्कर बताइए, तो क्यों नहीं निकाल पाएगा, आराम से निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट इस सवाल का पूरी समझो ऐसे करके कि पहला काम कि हमें कार द्वारा दिया क्या गया है, तो कार द्वारा हमें क्या दिया गया था, कार के पहिए का व्यास, कार के द्वारा नहीं प्रश्न के द्वारा हमें क्या दिया गया था, कार के पहिए का व्यास कितना 80 सेंटीमीटर। व्यास का यूज नहीं होता परिधि में, जिनके कारण व्यास को हम लोग किस में बदल देते हैं, त्रिज्या में। त्रिज्या में बदलने का सीधा सा फॉर्मूला d/2 यानी व्यास बट्टे 2, 80 था तो उसको बट्टे में कर लिया तो कितना निकल गया 40 निकल गया। पहला काम यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा काम आपका पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो सीधा पहिए द्वारा तय की गई दूरी उनके परिधि निकाल लीजिए। कैसे निकालना अभी हमने पैसा घुमा के दिखा दिया, ठीक, ये हमने कर लिया। दूसरा अब हमें ये देखना है कि हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि 1 घंटा पे 66 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटा पे 66 किलोमीटर, लेकिन हमें किलोमीटर में तो व्यास है नहीं, हमारा व्यास किसमें है सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को हमने किसमें बदल दिया सेंटीमीटर। याद रखना 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। इतना तिकड़म करने के बाद फिर हमने पता किया कि 1 मिनट पे इतना दूरी तय करता है, तो 1 मिनट से हमने 10 मिनट पे लगा लिया, तो टोटल दूरी हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, चक्कर निकालना है, तो एक चक्कर जितना उतना भाग करिए उतना चक्कर।